क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में एयर डिफेंस गन तैनात की गई थी? ये सवाल काफी चर्चाओं और विवादों में है और इसके पीछे का कारण है लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान का वो दावा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हेड ग्रंथी की परमिशन से श्री हरमिंदर साहिब परिसर में एयर डिफेंस गन लगाई गई। लेकिन अब जब हेड ग्रंथी ने खुद इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है तो मामला पूरी तरह से पलट गया है, जिसके बाद सेना को भी सफाई देनी पड़ी है। क्या ये पूरा मामला, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इस मामले में सबसे पहले आपको मुख्य ग्रंथी और सहायक ग्रंथी का जो बयान सामने आया है उसके बारे में विस्तार से बता देते हैं। सहायक हेड ग्रंथी अमरजीत सिंह ने यह दावा किया है कि हाल ही में शहर में ब्लैकआउट के संबंध में अमृतसर जिला प्रशासन के निर्देश के मद्देनजर श्री हरमिंदर साहिब प्रबंधन ने हर तरह का सहयोग किया था और हरमिंदर साहिब परिसर की बाहरी और ऊपरी लाइटें निर्धारित वक्त के लिए बंद रखी गई थी। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल के बयान को हेड ग्रंथी ज्ञानी रघुवीर सिंह ने खारिज कर दिया है। हेड ग्रंथी ने कहा कि लड़ाई शुरू होने से पहले तो वो विदेश जा चुके थे और खत्म होने के बाद ही वापस आए हैं, उनसे तो इस बारे में कोई संपर्क किया ही नहीं गया। सेना ऐसे दावे कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखो बहनों में रात तकरीबन 10 बजे ये मैसेज जोड़ा सीगा वो किसी ने भेजा सीगा कि आ गल जो लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय आर्मी के उन्होंने गल कही है। पहला तो उन्होंने हरमंदर साहब के ड्रोन का ते मिसाइलों के अटैक की गल की है कि पाकिस्तान वालों हरमंदर साहब जी को ड्रोन और मिसाइलों का निशाना जोड़ा वो बनाया जाना सी, पर भारतीय फौज ने उन्होंने जी मनसूबा से उन्होंने फेल कर दिता। संगत वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस गल की उन्होंने बयान की निंदा भी की गई और यह गल भी कही गई कि यह घर ऐसा घर है जितों हर एक नूं जीवन दान मिलता है, इतों जिंदगी दान मिलती है, कोई भी इतने हमले करने बारे सोच भी नहीं सकता। और अपनी उस गल से पर्दा पाने लई भारतीय फौज के एक लैफ्टिनेंट जनरल के वालों एक चैनल से एक स्टेटमेंट देनी कि साडी गल हैड ग्रंथी उन्होंने जो लिखा है कि गोल्डन टैंपल नाल कोई कि तुसीं गन्ना लैके इत्थे परिक्रमा दे विच आ सकदे हो जां गन्ना अपने बीट सकदे हो। और मैं बेनती करनी चाहुंदा कि 24 तरीक का दास अमेरिका दे विच सी, विदेश विच सी और 14 तरीक को मैं विदेश विच वापस आया। किसी भी दास नाल किसी भी तरह की इस संबंध विच गलबात जिहड़ी है बिल्कुल नहीं हुई, ना प्रबंधकों वालों की गई है, ना कोई भारतीय फौज वालों की गई है, ना कोई भारत सरकार के किसी नुमाइंदे वालों की गई है। ये बहुत गलत और झूठा प्रापेगंडा फौज के उस लैफ्टिनेंट जनरल वालों किया गया है, जिसकी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उच्चे पद्धर पर जांच करानी चाहिए है। जेकर कोई ऐसा है, जेकर श्रोमणी कमेटी वालों या मैनेजमेंट वालों या दरबार साहब वालों जेकर किसी ने ऐसा कोई उन्होंने कोई खोल दी है तो गल कही है, वह पता करके वो खिलाफ जो विभागी कार्रवाई है वो जरूर करनी चाहिए है। बाकी ये सारा प्रापेगंडा बिल्कुल झूठ है। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ मेरा जवाब पहले जवाब मेरा जवाब इस गल पर आ ही जाना है कि मैं तो इतने है ही नहीं, मैं तो 24 तरीक को विदेश गया सी और 14 तरीक को। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने भी लेफ्टिनेंट जनरल के बयान को चकित करने वाला और झूठा बताया है। इसके बाद अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में एयर डिफेंस गन की तैनाती को लेकर सेना को भी स्पष्टीकरण देना पड़ा है। भारतीय सेना ने कहा गोल्डन टेम्पल के परिसर में कोई एयर डिफेंस गन तैनात नहीं की गई थी। दरअसल इंडियन एयर डिफेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया और दावा किया था कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गोल्डन टेम्पल में एयर डिफेंस गन लगाने की परमिशन दी गई थी। इस दावे को अब सेना ने ही खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सेना ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर मिसाइलें दागी थी। वहीं अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल पर हमले के आरोप को पाकिस्तान ने गलत करार दिया है। इसके बारे में पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक लिखित बयान जारी किया गया और भारतीय सेना के दावे सही नहीं है, ये कहा गया। SGPC ने भी गोल्डन टेम्पल को पाकिस्तानी आर्मी के निशाना बनाए जाने की बात को नकारा है। SGPC के सचिव कुलवंत सिंह मनन ने कहा कि सेना चाहे पाकिस्तान की हो या भारत की, कोई भी गोल्डन टेम्पल को टारगेट करने की सोच भी नहीं सकता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी के फतेह। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰਜੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ 1% ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਆਨ ਜੀ, ਸੇਨਾ ਦਾ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਖਾਰਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਆਪ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਆ। 1% ਵੀ ਤੋਖਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਇੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਸੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ AI ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। एक इंटरव्यू में महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर रेवान ने यह भी कहा था कि गोल्डन टेम्पल में ड्रोन को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करना इस बात का प्रमाण है कि भारत उभरते खतरों से निपटने और संवेदनशील स्थानों की रक्षा करने में और ज्यादा सक्षम हो रहा है। पंजाब में तैनात सेना के एयर डिफेंसेस ने सोमवार को यह दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की थी। ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन बाद तक जब पाकिस्तानी आर्मी कैंट और एयरबेस को टारगेट नहीं कर पाई तो गोल्डन टेम्पल की तरफ मिसाइलें भी दागी गई। इस तरह के दावे लगातार किए जा रहे थे, जबकि मामले में पाकिस्तान का बयान कुछ और ही कहता है। पाकिस्तान ने कहा कि हम सिख धर्म के कई पवित्र स्थलों के संरक्षक हैं। हर साल हम दुनिया भर से हजारों सिख तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक पहुंचने की बिना वीजा अनुमति देता है। ऐसे में स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रयास से संबंधित कोई भी दावा पूरी तरह निराधार और गलत है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।